सीरियल बड़े घर की छोटी बहू में इस बार जो कुछ हुआ उसने पूरे घर का माहौल ही बदल कर रख दिया। कहानी की शुरुआत वहां से होती है जब चारों बहुओं को आखिरकार पूरे आदर और सम्मान के साथ वापस घर लाया जाता है। पल भर में घर का वातावरण खुशियों से भर उठता है। लेकिन जहां एक तरफ बहुओं की वापसी से सबके चेहरे खिल उठे, वहीं दूसरी ओर बेचारा पोल्टू, जो अब तक अकड़ में सबको आंखें दिखाता फिर रहा था, उन्हीं बहुओं का सामान ढोने पर मजबूर हो गया। हालात ने उसकी पूरी अकड़ तोड़ दी थी और अब वह सिर झुकाकर खड़ा नजर आ रहा था। असल ट्विस्ट की शुरुआत तब हुई जब अहाना ने अपनी सास दुर्गा देवी को बिना बताए तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। पोल्टू को यह राज सबसे पहले अपने किसी सोर्स से पता चला कि मामी माँ को बस में शोरदा के साथ जाते हुए देखा गया है। यह खबर पोल्टू के लिए किसी बड़े धमाके से कम नहीं थी। उसे डर था कि अगर यह राज खुल गया तो घर में उसकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। इसीलिए वह गुस्से में आकर चारों बहुओं को घेर बैठा और सबसे ज्यादा निशाना बनाया अहाना को। वैसे भी अहाना और पोल्टू की आपस में कभी नहीं बनी। पोल्टू हमेशा अहाना की दखलंदाजी से चिढ़ता रहा और अहाना भी उसकी घटिया बातों से परेशान थी। इस बार मामला और गंभीर था। पोल्टू ने अहाना को अपमानित करते हुए यहां तक कह दिया कि अहाना और मंझली बहू को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। ये सुनकर सभी दंग रह गए। सबसे बड़ा झटका तो अहाना को तब लगा जब उसका अपना पति अर्जुन भी खुलकर विरोध में नहीं खड़ा हुआ। उसकी चुप्पी से साफ था कि वह कहीं न कहीं पोल्टू की बात से सहमत है। उस पल अहाना का दिल टूट गया। उसे महसूस हुआ कि उसका अपना पति भी उसका साथ नहीं दे रहा। लेकिन अहाना ने हार मानने के बजाय हिम्मत दिखाई। उसने पोल्टू को चेतावनी दी कि सोच समझकर फैसला ले, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। मगर पोल्टू, जो खुद को राजा समझता था, बोला, हाँ हाँ, मैंने विचार कर लिया है। अब चुपचाप अपना सामान उठाओ और यहां से निकलो। मजबूरी में अहाना और मंझली बहू घर छोड़ने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब मीता बहू ने भी उनका साथ देने का फैसला कर लिया। उसने भी अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। पूरा घर सन्न रह गया। लेकिन दोस्तों, यहां से असली खेल शुरू हुआ। अहाना ने ठान लिया था कि वह घर छोड़ते ही ऐसा कदम उठाएगी जिससे पूरे घर की हालत खराब हो जाएगी। और हुआ भी वही। बहुओं के घर छोड़ते ही सबको एहसास होने लगा कि उनके बिना घर चलाना नामुमकिन है। ठाकुर जी और चाची जी, जो खुद को किसी मालकिन से कम नहीं समझती थीं, वे झाड़ू पोछा करने और बर्तन मांजने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे घर का माहौल बिगड़ गया। खाना वक्त पर नहीं बना, सफाई ठप पड़ गई और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सबसे ज्यादा गुस्सा अब घर वालों का पोल्टू पर निकलने लगा। लोग कहने लगे, अरे मूर्ख, किसने कहा था बहुओं को निकालने को। यहां तक कि ठाकुर जी भी अपने बेटे पर भड़क उठीं। उन्होंने साफ कह दिया, अब दो ही रास्ते हैं, या तो नौकर चाकर रखो और घर संभालो, या फिर बहुओं से माफी मांगकर उन्हें वापस लाओ। पोल्टू के पास पैसा तो था नहीं कि नौकरों की फौज खड़ी कर सके। मजबूरी में उसे सिर झुकाना पड़ा। ठाकुर जी और पोल्टू दोनों अहाना और बाकी बहुओं के पास गए, हाथ जोड़कर माफी मांगी और उन्हें घर लौटने का आग्रह किया। लेकिन अहाना इतनी आसानी से मानने वाली कहाँ थी। उसने साफ कह दिया कि अब वह तभी लौटेगी जब उसे पूरा सम्मान और आदर मिलेगा। अब कहानी ने नया मोड़ लिया। ठाकुर जी खुद बहुओं को पूरे सम्मान के साथ घर वापस लाएं और पोल्टू, जो पहले अकड़ दिखा रहा था, उन्हीं का सामान ढोते हुए नजर आया। घर के अंदर माहौल पूरी तरह बदल चुका था। इसी बीच पीसी मोनी और छोटी चाची, जिन्हें बहुओं की अहमियत पहले कभी समझ नहीं आई थी, अब रोने लगी। उन्हें खुद घर के सारे काम करने पड़े, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, खाना पकाना। एक ही दिन में उनकी हालत खराब हो गई और उन्हें एहसास हो गया कि बहुओं को निकालना कितना भारी पड़ गया। दूसरी ओर अहाना का मन अभी भी आहत था। उसे पति अर्जुन पर गुस्सा था। उसने साफ कह दिया, अगर दोबारा बेइज्जती की तो मैं तलाक ले लूंगी। अर्जुन उसकी इस धमकी पर चुप रह गया। कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी था। चारों बहुएं आपस में मिलकर एक नई योजना बनाती हैं।
उन्होंने दुर्गा देवी और मामा जी को बनारस तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। लेकिन जैसे ही दुर्गा देवी को इस सच्चाई का पता चलता है, घर में भूचाल आ जाता है। पोल्टू फिर से गुस्से से लाल हो जाता है और चारों बहुओं को एक बार फिर घर से निकाल देता है। मगर इस बार हालात अलग थे। पूरा घर बहुत जल्दी समझ गया कि बहुएं ही असली ताकत है। उनके बिना घर का कामकाज चलाना असंभव है। जो लोग कभी उन्हें नौकरानी समझते थे, अब वहीं उनके बिना तड़पने लगे। आखिरकार अहाना और बाकी बहुएं पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटी। इस बार उनकी वापसी ने सबको एहसास दिला दिया कि असली शक्ति और इज्जत बहुओं के हाथ में ही है। पोल्टू और ठाकुर जी दोनों मजबूरी में उनके आगे झुकने पर विवश हो गए। दोस्तों, यही है बड़े घर की छोटी बहू का अगला धमाकेदार ट्रैक। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।